अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर किसी सिंगल कॉलम, रो या फिर एक सिंगल सेल को किस तरह लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके सामने एक मैंने शीट ओपन की हुई है, तो जिसके अंदर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में ये देखें तो क्लासेस के नाम लिखे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन, होलसेल, रिटेल, क्वांटिटी पैक्स एंड यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैं होलसेल यहाँ पे रिटेल जो प्राइस है इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इस पे ऊपर क्लिक करके इस पे कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये सेल जो है इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये हम रिटेल प्राइस वाले कॉलम में आए तो सेम ही इस पे भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर क्वांटिटी पैक में आए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये क्लास नर्सरी के 20 सेट परचेज करने हैं तो यहाँ पे मैं 20 ऐड करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। इट्स मीन कि इस शीट के अंदर हमें जो डेटा एंटर करने के लिए कॉलम अलाउ किया गया वो जस्ट ये क्वांटिटी पैक है। इसके अलावा हम यहाँ पे किसी भी कॉलम के अंदर या फिर सेल के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये किसी ने आपको ये बुक का कोई परचेजिंग फॉर्म भेजा है तो उसके अंदर अगर देखें उसने जो प्राइस है वो उसने फिक्स कर दी है। ठीक है, अगर आप इसमें चेंजिंग करोगे तो उसके लिए ये डिफिकल्ट होगा बाद में उसे आइडेंटिफाई करना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है, ये एरिया लॉक किया हुआ है एंड देन क्या किया है, ये वाला टोटल वाला लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो उन्होंने अलाउ किया है यहाँ पे वो जस्ट क्वांटिटी पैक है, क्योंकि यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैं प्रेप के सेट या फिर ये क्लास 1 में एंटर करता हूँ 25, तो यहाँ पे देखें टोटल जनरेट हो गया एंड यहाँ पे नीचे उसका देखें तो यहाँ पे टोटल अमाउंट एंड उसका 25% एंड 70% के हिसाब से भी यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने जो आपको बताया था वो था कि हम एक कंप्लीट शीट या फिर एक कंप्लीट वर्कबुक को किस तरह लॉक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही हम सीखेंगे कि हम एक सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो या फिर इवन के सिंगल सेल को भी अगर लॉक करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इस शीट को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम दूसरी वर्कबुक पे आते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रिटेल प्राइस फॉर एग्जांपल नर्सरी की चेंज करना चाहूँ तो ये देखें यहाँ पे मैं क्या चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पे अभी तक हमने वो फार्मूला अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने क्या करना है, हमें ये क्वांटिटी पैक वाला जो कॉलम है ये लॉक करना है, सॉरी ये लॉक नहीं करना, इसको एडिटेबल रखना है एंड जो इसके अलावा बाकी हमारी शीट है इसको हमने लॉक कर देना है। ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। व्यू टैब पे आए तो यहाँ पे देखें जब हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट पे जो ऑप्शन नजर आती है वो देखें चेक लगा हुआ वो है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। इट्स मीन कि आपकी जो शीट होती है इसके जो सेल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि वो सेल जो लॉक होते हैं उन पे आपका पासवर्ड अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो जी कॉलम है इसको लॉक नहीं करना। इट्स मीन कि इसको हमने पासवर्ड नहीं लगाना, इसको एडिटेबल ही रखना है ताकि जो जिसको हम ये फॉरवर्ड करें वो यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी अगर ऑर्डर देना चाहे ये बुक्स का तो वो इजीली यहाँ पे दे सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जी जो हमारा कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं
एंड सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे बॉटम की साइड पे यहाँ पे देखिए तो फॉर्मेट सेल की आपको ऑप्शन नजर आएगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये देखिए एक और विंडो अपीयर हुई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, लास्ट वाली ऑप्शन पे आना है, प्रोटेक्शन पे। ठीक है, प्रोटेक्शन पे आने के बाद यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो लॉक्ड पे पहले आपको चेक लगा नजर आएगा। इसको आपने क्या करना है, इसको अनचेक कर देना। ठीक है, इसको हमने अनचेक कर दिया, ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम आएंगे प्रोटेक्ट शीट पे। ठीक है, यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम होल सेल जो प्राइस है यहाँ पे आके चेंजिंग करना चाहते हैं। तो ये देखिए जब यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें वो कहता है प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, इसे पहले अनप्रोटेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम रिटेल प्राइस में यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं कर सकते। एंड देन यहाँ पे देखें तो इवन कि हम अगर यहाँ पे क्लासेस का भी नेम चेंज करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें। अच्छा, उसके अलावा अगर जैसा कि मैंने बताया था कि जब हमने लॉक किया है हमारी शीट बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होती है, जस्ट वही कॉलम या वही सेल इसको अब इसने प्रोटेक्ट नहीं किया जिसको हमने अनलॉक कर लिया था। तो हमने जस्ट किया था जी कॉलम को अनलॉक। तो बाकी यहाँ पे जो ये एम्प्टी शीट है ये भी क्या थी, लॉक्ड थी। यहाँ पे भी अगर आप कुछ एडिट करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। जस्ट आप यहाँ पे जो एरिया आपने अनलॉक किया था उसी में एडिट कर सकोगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब हमने जो अनलॉक किया था वो था जी कॉलम क्वांटिटी पैक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्ले ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे मैं 20 टाइप करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सबको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे टोटल में इसका आपको टोटल नजर आएगा और यहाँ पे सब टोटल नजर आ रहा होगा। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी पैक को जो होलसेल प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है, आपको सिंपली इसकी समझ लग जाएगी। तो ये देखिए इस तरह आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी जो अमाउंट थी वो ज्यादा हो चुकी है। तो इस तरह आप किसी भी शीट के अंदर इंडिविजुअल सेल या फिर कॉलम इवन के रो को भी ऐसे एडिटेबल रख के बाकी पूरी शीट को लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मेरा जो इरादा है वो है आपको एक प्रॉपर रिजल्ट कार्ड बनाने का तरीका बताने का। ठीक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो एग्जाम हो रहे हैं और मोस्टली पीपल को रिजल्ट कार्ड तैयार करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि किस तरह आप एक्सेल के अंदर बहुत ही आसानी के साथ रिजल्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।